गणेश जी को एक दंती क्यों कहा जाता है? भगवान गणेश का नाम एक दंत है। टूटे दांत से ही लिखा था उन्होंने महाभारत। भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन को ही गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और कहते हैं कि गणेश चतुर्थी। तो एक दंत कहे जाने के पीछे का कारण है जो काफी रोचक है। टूटे दांत से गणपति ने महाभारत लिखी थी, यह बताया ही आपको। फिर भी पूजा पाठ के काम में सबसे पहले गणपति की ही पूजा होती है। भगवान गणेश को गजानन, एकाक्षर, विघ्नहर्ता, एक दंती के अलावा और भी तमाम नामों से पुकारा जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे गणपति का नाम एक दंत पड़ा, क्या है इसके पीछे की कहानी। विद्या, बुद्धि, विनय, विवेक में भगवान गणेश सबसे आगे हैं। वेदज्ञ हैं वो। महाभारत को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। गणेश चतुर्थी को उनका पूजन विशेष रूप से किया जाता है। दुनिया के सभी लेखक, सर्जक, शिल्पी एक दंत से प्रेरणा पाते हैं। एक दंत स्वरूप गजानन को भगवान परशुराम के प्रहार से मिला। क्या हुआ था? एक बार शिव जी के परम भक्त परशुराम भोलेनाथ से मिलने आए। शिव जी के परम भक्त परशुराम भोलेनाथ भगवान शंकर से मिलने आए। उस समय कैलाशपति भगवान शंकर ध्यानमग्न थे। गणेश ने परशुराम को मिलने से रोक दिया। परशुराम ने उन्हें कहा कि वे मिले बिना नहीं जाएंगे। तो गणेश भी विनम्रता से उन्हें टालते रहे। जब परशुराम जी का धैर्य टूट गया तो उन्होंने गजानन को युद्ध के लिए ललकारा। ऐसे में गणेश को उनसे युद्ध करना पड़ा। गणेश परशुराम में भयानक युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। परशुराम के हर प्रहार का गणेश निष्फल करते रहे। अंत में क्रोधित होकर परशुराम ने गणेश पर अपने फरसे से ही, अपने परशु से ही वार कर दिया। गणेश ने पिता शिव से परशुराम को मिले परशु का आदर रखने के लिए परशु के प्रहार से उनका एक दांत टूट गया, लेकिन उन्होंने उसको सह लिया, क्योंकि यह जो परशु था यह भगवान शंकर का परशुराम को उपहार में मिला था। पीड़ा से एकदम कराह उठे। पुत्र की पीड़ा सुनकर के माता पार्वती आई और गणेश को इस अवस्था में देखकर परशुराम पर क्रोधित होकर दुर्गा के स्वरूप में आ गई। यह देख परशुराम समझ गए बड़ी बड़ी गलती हो गई है। परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और एक दंत की विनम्रता की सराहना की कि देखिए ये एकदम उस युद्ध के समय में जब हमने परशु का उपयोग किया तो एकदम विनम्रता से उसे सह लिया। परशुराम ने गणेश को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीर्वाद पूर्वक, आशीर्वाद के रूप में उन्हें प्रदान किया। अब और मजे की बात यह कि टूटे दांत से गणेश जी ने महाभारत लिखी। कहते हैं कि जब महाभारत की रचना का प्रश्न उठा तो वेदव्यास जी को सबसे बड़ी समस्या थी, मैं स्तोत्र तो लिख सकता हूं, किंतु मेरे श्लोकों की रचना के समय यदि कोई इसे लिख ले तो वह एक महान ग्रंथ तैयार हो सकता है। इस तलाश में नाम आया महान बुद्धिमान ज्ञानवान गणेश जी का। जब वेदव्यास जी ने गणेश जी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? जब आप बोलेंगे तो रुकेंगे नहीं, और जैसे ही आप रुकेंगे मैं अपना लेखन कार्य समाप्त कर दूंगा। भगवान वेदव्यास ने कहा ठीक है,
लेकिन मेरी भी एक शर्त सुन लीजिए, यह कि मेरे श्लोक रचना के समय आप भी कहीं रुकेंगे नहीं। बात निश्चित हो गई और वेदव्यास जी श्लोकों की रचना करने लगे और गणेश जी उनको लिखने लगे। उस समय एक वक्त ऐसा भी आया कि गणेश जी की कलम ही टूट गई। अब शर्त के अनुसार उन्हें लेखन बंद नहीं करना था, अतः उन्होंने अपने दांत का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लिया और उससे लेखन कार्य करने लगे। तो ये भी मानते हैं एक दंती होने का कारण, और गणेश जी ने एक दंती तो हैं ही, इसके अलावा ऐसा एक कहावत है कि उससे तोड़ करके छोटा सा टुकड़ा लेकर के उन्होंने महाभारत भी लिखा, ऐसे समय में जबकि निर्बाध गति से वो लिखना चाहते थे।